अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है। हम उसी की तारीफ़ करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं और उसी से बख्शिश की उम्मीद रखते हैं। अपने नफ्स की शरारतों और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं। जिसे अल्लाह राह दिखाए उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे वो धुतकार दे उसे कोई सीधी राह पर नहीं ला सकता। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है, वह अकेला है, तन्हा है, उसका कोई साझी नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। हम्द व सलात के बाद यकीनन तमाम बातों से बेहतर बात अल्लाह की किताब और तमाम तरीक़ों से बेहतर तरीक़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। और तमाम मामलों में से बुरे काम दीन में गढ़े हुए बिदअत हैं। हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही का अंजाम जहन्नुम है। दुरूद व सलाम है तमाम अंबिया कराम पर, खुसूसन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद पर और उनके असहाब पर। सूरह अनाम की एक आयत है, आयत नंबर 153, जिसने इस आयत पे तदब्बुर कर लिया, गौर व फिक्र कर लिया, उसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल का रास्ता मिल जाएगा। आयत जो है वो इस तरीके से, और ये मेरा रास्ता तो बिल्कुल सीधा है, तुम इसकी पैरवी करो। लिहाजा हमें क्या पता चलता है कि अल्लाह का रास्ता और अल्लाह के रसूल का रास्ता बिल्कुल सीधा है। और शायद आप लोग को याद हो, एक बार क्लास में मैंने बाज़ाब्ते एक लकीर खींच के बताया था कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बताया था कि ये सीधा रास्ता जो है ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का रास्ता है, जो टेढ़े रास्ते हैं वो शैतान का रास्ता है। अब जैसे ही बात आती है अल्लाह और अल्लाह के रसूल का रास्ता, तो अल्लाह और अल्लाह का रास्ता अगर जानना हो तो बेशक अल्लाह फ़िज़िकली हमारे सामने नहीं है, हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन हमसे बात तो करता है ना। और बात किस तरीके से करता है? कुरान के ज़रिए। तो कुरान जो है वो अल्लाह का रास्ता है। कुरान पता बताता है अल्लाह का। अब बात आती है रसूल का रास्ता। रसूल अभी हमारे बीच में नहीं है, वो हमसे बात नहीं कर सकते, दिख नहीं सकते, लेकिन एक रास्ता उनका भी है जिसको हदीस कहते हैं। और वही हदीस जो कुरान और हदीस दोनों सीधा रास्ते की तरफ लेके जाता है। अब एक सवाल ये है कि क्या कुरान को बिना हदीस के ज़रिए समझा जा सकता है? आप लोग माइक ऑन करके बताइए और जल्दी बताइए क्योंकि वक्त। नहीं, बिल्कुल नहीं। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, माशाअल्लाह, ठीक है। अच्छा, क्या हदीस को कुरान के ज़रिए समझा जा सकता है या नहीं समझा जा सकता है? हदीस को समझने के लिए कुरान की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं? ठीक है।
अब मान लीजिए कोई हदीस आपके सामने ऐसी आई जो कुरान से मैच नहीं कर रही है, यानी कुरान में कोई और बात हो रही है और उससे रिलेटेड हदीस में कुछ और बात हो रही है, तो कमी किस में है, कुरान में या हदीस में? तो हदीस में कमी है, तो वो मनगढ़ंत होगी या तो ज़ईफ़ होगी या तो नहीं। और कोई जवाब दे? और जो मैं जवाब दूंगा पहले आप लोग जवाब दे दीजिए, और जो मैं जवाब दूंगा उसको गिरह बांध लीजिएगा ताउम्र, जब तक मौत ना आए। और कोई जवाब दे रहा है? अफशा जवाब दीजिए। सर उनके समझाने में गलती हुई होगी हदीस में, जो हमें समझ में ना आए, वरना उसमें भी गलती नहीं है और कुरान में तो गलती है ही नहीं, वो तो पूरा का पूरा सही है बिल्कुल। माशाअल्लाह, ये एकदम बहुत करीब ये पहुंच गए। उनके समझाने में नहीं, हमें समझने में। अगर कोई बात कुरान और हदीस से टकरा रही है आपस में, तो हमारे तदब्बर करने में ही कहीं कमी है, हमें और गौर व फिक्र करनी होगी और तदब्बर करनी होगी। और इस चीज़ को गिरह बांध लीजिए आप लोग। कोई भी मुनकर हदीस आपके सामने कुरान की कोई आयत लेकर आएगा और फिर उसी से रिलेटेड कोई ऐसी हदीस लाएगा जो हमारे जहन में वो हदीस ना हो, और फिर हमको लगता है कि नहीं ये सही बोल रहा है। इसी तरीके से मुनकर कुरान कोई ऐसी हदीस आपके सामने पेश करेगा जो आपको ये लगेगा कि अरे ये तो हदीस जो है सही है, कुरान गलत है। लिहाजा बहुत तदब्बर करने की बात है। अगर कोई ऐसी हदीस आपके सामने पेश आती है, आप फ़ौरन कहिए कि मुझे वक्त दीजिए, मैं ज़रा मुताला करूं, मैं इसकी स्टडी करके उसके बाद इसका जवाब दूंगी या जवाब दूंगा। क्लियर है? एक अच्छे तलबा की पहचान ये है कि वो पहले पढ़े, उस्ताद से मशवरा करे, फिर किसी बहस व मुबालगा में कूदे। ठीक है, चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आप लोग को लिखवाया था कि हर इंसान के लिए 4 चीज़ों का जानना ज़रूरी है, यानी फ़र्ज़ है। वो था इल्म, अमल, दावत और सब्र। एक आयत भी मैंने बताई थी जो कहीं ना कहीं ये चारों चीज़ें उसमें नज़र आ रही थी मेरे हिसाब से, और एक हदीस भी मैंने बताया था सही बुखारी की। और फिर मैंने ये बताया था कि सब्र, तो सब्र कैसा सब्र होना चाहिए? सब्र के मायने मैंने बताया था कि ऐसा सब्र हो जिसमें शिकायत ना हो। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने लिखा था? ठीक है। अब एक सवाल ये है कि सब्र किन चीज़ों में करना चाहिए? सब्र किन चीज़ों में करना चाहिए? मुसीबत के वक्त। माशाअल्लाह। जब अल्लाह आजमाए तब सब्र करना चाहिए। और सब्र मुसीबत के वक्त करना चाहिए। माशाअल्लाह। और दुख में भी करना चाहिए। अच्छा, अगर मुसीबत और दुख बेटा एक ही होता है। मान लीजिए अगर मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ अगर मुसीबत ना आए तो इसका मतलब सब्र नहीं होगा। मान लीजिए मुझे सिगरेट पीने की आदत है, ठीक है। अब चूँकि इस्लाम जो है वो अपने जान पर जुल्म करने की मनाही है ना, हराम करार देता है। तो अब मैं सिगरेट छोड़ रहा हूँ तो मेरे ऊपर कोई मुसीबत तो नहीं है। आप लोग लिख लीजिए इस पॉइंट को सबसे पहले, सब्र किन चीज़ों में करना चाहिए। अभी ये आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ मैं।
सब्र किन चीज़ों में करना चाहिए? लिख लिया आप लोगों ने? सब्र किन चीज़ों में करना चाहिए? ठीक है, इसमें स्टार देके या एरो देके लिखिए, गुनाह के काम से रुकने के लिए, गुनाह के काम से रुकने के लिए सब्र करना चाहिए। आप सिर्फ लिखिए गुनाह के काम से रुकने के लिए, गुनाह के काम से रुकने के लिए। अब गुनाह के काम से कैसे रुकें और उसमें सब्र कैसे करें? जैसे मुझे शराब पीने की आदत है, तो शराब नहीं पीना और शराब को देखकर सब्र कर लेना कि भाई हम पर यह हराम है। गीबत करना, चोरी करना, ये और भी जो काम है, जब हम जान जाएं कि हक हम तक पहुंच चुका है तो हम इन सब चीज़ों से बच जाएं। तो गुनाह के काम जो हम कर रहे हैं उससे, गुनाह के काम से रुकने के लिए सब्र करना, जैसे शराब पीना, गीबत करना वगैरह वगैरह लिख लीजिए आप लोग। अब ये तो बात हो गई कि गुनाह के काम से बचने के लिए। अच्छा, नेकी के काम से, नेकी के काम में भी कुछ सब्र हो सकता है क्या? नेकी के काम में कुछ सब्र हो सकता है? नहीं। सुभान अल्लाह। और लोग बताइए। नहीं। परिबा जी आप बताइए। नहीं, नेकी के काम में सब्र नहीं होता, उसे जल्दी जल्दी करना चाहिए। माशाल्लाह। परवीन बाजी आप बताइए। नहीं भाई, अगर नेकी के काम में सब्र नहीं होता है। ठीक है, अशफाक साहब आप बताइए। आवाज़ कट रही है आपकी। आवाज़ कट रही है, आप मैसेज टाइप कर दीजिए। अनम ने भी कहा है नहीं। अम्मी आप बताइए। नहीं, बुराई को रोकने में भी माशाल्लाह तबारक जल्दी अल्लाह, करनी चाहिए। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। आप सब लोग माशाल्लाह गलत हैं, आप सारे लोग गलत हैं। नेकी के काम में भी सब्र करना है। अब नेकी के काम में सब्र कैसे, पहले लिख लीजिए पॉइंट, मैं बता देता हूँ आप लोगों को जी। नेकी के काम में सब्र कैसे होता है? ज़कात देने में सब्र। आपका अपना माल जा रहा है, आपको देते वक्त अगर आप पर फ़र्ज़ ना हो, आपका दिल अल्लाह की तरफ रुजू ना हो, तो आपको तो तकलीफ़ होगी। तो ज़कात देने में सब्र करना, ठीक है। लोग जो है, अब दीन की दावत हम दे रहे हैं, हमने पहले बुर्का नहीं पहना था, अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कोई हमारी उंगली तक नहीं देख रहा है, तो लोगों का ताना मारना, रे बड़ा जो है हज्जन बुबू बन रही हैं ये, और बड़ा जो है ये हाजी साहब बन रहे हैं, दाढ़ी बढ़ा ली है इन्होंने और पजामे जो है टखने से ऊपर जा रहा है। तो ताना किसी का सुनना, उसमें सब्र करना। हलाल रिज़्क जैसे जॉब वगैरह आपकी चले जाना, आपके सामने हराम रिज़्क के ऑप्शन हैं,
लेकिन हलाल रिज़्क़ की तलाश में सब्र करना, ठीक है। रिश्तेदारी टूट जाना, उस पर सब्र करना, और तकदीर पर सब्र करना। समझ में आया? आप लोगों को लगा कि आप लोग गलत हैं? जी बिल्कुल। माशाअल्लाह, जी बिल्कुल। माशाअल्लाह। तो याद रखिए सब्र। जी, वो आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, लेकिन ये जो आपने बताया ना हाँ, कि इनमें ऐसे ऐसे करना है, तो ये तो हम भी जानते हैं, मतलब अब सीख रहे हैं हम भी आके ऐसा नहीं करना चाहिए। माशाअल्लाह, 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 बहुत अच्छा। चलिए, कोई बात नहीं है। तो लिख लीजिए, इस दूसरे पॉइंट को लिख लीजिए, नेकी के काम में सब्र करना। नेकी के काम में सब्र करना। आज आसिम साहब बहुत दिन बाद आए हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहाँ सोए थे बच्चे? आपकी आवाज़ दुरुस्त नहीं आ रही है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक, कोई बात नहीं। चलिए, नेकी के काम में सब्र करना, जैसे ज़कात देना, ज़कात देना, लोगों के ताने सुनना। जैसे ज़कात देना, लोगों के ताने सुनना, जॉब का चले जाना, यानी नौकरी का या बिज़नेस का फेल हो जाना, जॉब का चले जाना, और रिश्तेदारी का टूटना, और तकदीर पर सब्र। तीसरा पॉइंट जो है वो तकदीर पर सब्र है। ये दो पॉइंट था, किस चीज़ पे? एक गुनाह के काम से रुकने के लिए सब्र करना है, दूसरा नेकी के काम करने में सब्र करना, और तीसरा तकदीर पर सब्र करना है। ठीक है। अब जो अगला पॉइंट मैं आप लोग को बताऊंगा, उसको चूँकि वक्त का ख्याल करना है, लिखवाने में काफ़ी वक्त लग जाता है। आप लोग मेरी बात सुन लीजिएगा, जब रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास पहुंच जाए तो आप लोग उसमें सुन के अपना नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। मैं चूँकि सोच रहा हूं कि जल्दी जल्दी ख़त्म करूं, ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। 3 बातों पर अमल हर इंसान के लिए ज़रूरी है। ये पॉइंट बना लीजिएगा आप लोग, 3 बातों पर अमल हर इंसान के लिए ज़रूरी है। मुमकिन है कि आज ही आप लोगों को नोट्स मिल जाए, ये रिकॉर्डिंग मिल जाए, ठीक है। वो अशफाक साहब पे डिपेंड करता है। 3 बातों पे हर इंसान के लिए अमल करना ज़रूरी है। और 3 बात क्या है? इताअत रसूल, शिरक का तर्क करना, शिरक का इनकार करना, और मुशरिकीन से ला ताल्लुक़ी रखना। मुशरिकीन से, जो मुशरिक हों उनसे ताल्लुक़ तोड़ लेना। अब ये ऐसा क्यों, उस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले इताअत रसूल जान लेते हैं। सूरह हश्र आयत नंबर 9 में अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, और उनके लिए जिन्होंने इस घर में यानी मदीना और ईमान में उनसे पहले जगह बना ली है और अपनी तरफ हिजरत करके आने वालों से मोहब्बत करते हैं, और मुहाजिरीन को जो कुछ दे दिया जाए उससे वो अपने दिलों में कोई तंगी नहीं रखते, बल्कि ख़ुद अपने ऊपर उन्हें तरजीह देते हैं, गोया ख़ुद कितनी ही सख्त हाजत यानी कितनी भी ज़रूरत क्यों ना हो, कोई भी बात क्यों ना हो। बात यह है कि जो भी अपने नफ्स के बुख़ल से बचाया गया वही कामयाब और बामुराद हुआ। ये पूरा जो है इताअत रसूल वाला जो वाक़या है वो कुछ इस तरीके से है कि जब सहाबा हिजरत करके मदीना गए तो मदीना वाले ऐसे खिदमत गुज़ार, ऐसे मेहमान नवाज, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो आज भी ऐसे ही हैं कि जो हिजरत करके गए तो उन लोगों को अपना माल, हत्ता कि अपनी बीवियां भी, उनको लगा कि ये हमारी बीवी हैं
और हमारे पास 2 बीवियाँ हैं और हमारा भाई आया है, चूँकि मोमिन भाई है, तो उन्होंने एक को तलाक देके उनके निकाह में दिया। ऐसा भी हुआ। अपने घर में जगह, अपने बिजनेस में जगह, अपना बिजनेस आधा बिजनेस दे दिया, अपनी आधी दौलत दे दी। ऐसा कौन करता है भाई? कौन करता है? सूरह हश्र आयत नंबर 9। इसी आयत में कई सारी बातें हैं। उनमें से एक बात तो ये भी आती है कि हिजरत करके आने वालों से मोहब्बत करते थे वो लोग, और मोहब्बत करना इबादत है। किससे मोहब्बत करना है? ईमान वालों से। अब ये ना कि क्रॉस कनेक्शन चला ले, ईमान वाले ईमान वाली से मोहब्बत करें बिना निकाह के, ये इस्लाम में नहीं है। ठीक है, मोहब्बत का गलत मायने मत ले लीजिएगा आप लोग। और जो मुहाजिरीन, जो हिजरत करके जो कुछ उनको दिया जाए, उससे वो भी अपने दिल में सब्र करें, तंगी कर लें, और जो दे रहे हैं उनको अल्लाह अजर दे। जो दे रहे हैं वो तरजीह देते हैं उनको, अपने भाइयों को, हालांकि उनको खुद कितनी भी ज़रूरत क्यों ना हो। जो मदीना वाले जो थे, चाहे कैसी भी हालत में थे, गुर्बत की हालत में, कुछ भी हालत में, उन्होंने बड़ी दिल खोल के सहाबाओं का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। जो इसमें सबसे अहम बात है वो ये है कि अपने नफ्स के बुखल मतलब होता है कंजूसी से। जिसने अपने नफ्स को कंजूसी से बचाया वो कामयाब हो गया और बामुराद हो गया। तो ये एक पॉइंट है, इताअत रसूल। हमें किसकी इताअत करनी है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मतलब अल्लाह का हुक्म। ठीक है। शिर्क का तर्क करना, सूरह जिन आयत नंबर 18 में अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है, और ये कि मस्जिदें सिर्फ अल्लाह ही के लिए ख़ास हैं, लिहाजा अल्लाह ताला के साथ किसी और को ना पुकारो। ये एक आयत काफ़ी है लोगों मुंह पर तमाचा मार देने के लिए कि अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं पुकारना है, सिवाय अल्लाह के हम किसी और की इताअत नहीं करेंगे, किसी और की इबादत नहीं करेंगे। सूरह जिन आयत नंबर 18। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि मुशरिकीन से ला ताल्लुकी, ला मतलब होता है ना, और ताल्लुकी मतलब ताल्लुक है ना। ला यानी उनसे ताल्लुक़ नहीं रखना है, मुशरिकीन से ला ताल्लुकी। वो भी बताऊंगा कि कैसे नहीं रखना है, पहले ये देख लेते हैं। सूरह मुजादिला आयत नंबर 22, सूरह मुजादिला आयत नंबर 22। अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वालों को आप अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करने वालों से मोहब्बत रखते हुए हरगिज़ ना पाएंगे। यानी जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है और जो आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुखालिफत करने वालों से कभी मोहब्बत नहीं करेगा, हरगिज़। ये अल्लाह कह रहा है कि मोहब्बत रखते हुए हरगिज़ नहीं पाएंगे। गोया कि वो उनके बाप हों या उनके बेटे या उनके भाई या उनके कुनबे या उनके ख़ानदान के या कबीले के कितने भी अजीज़ क्यों ना हों, यही लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ताला ने ईमान को लिख दिया है और जिनकी तायद अपनी रूह से की है, और जिन्हें उन जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जहाँ ये हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राज़ी है और ये अल्लाह से राज़ी। ये खुदाई लश्कर है, यानी अल्लाह का लश्कर है। आगाह रहो, बेशक अल्लाह के गिरोह वाले ही कामयाब लोग हैं। सूरह मुजादिला आयत नंबर 22। यहाँ एक बात पता चल जाता है कि अगर मुशरिक आपका अपना बाप हो, भाई हो, बीवी हो, कोई भी हो, वो अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह के रसूल का दुश्मन है। और अल्लाह के रसूल का दुश्मन मतलब हमारा दुश्मन, सीधी सी बात। यही वजह है कि जंग जब जिहाद छिड़ा और जिहादों में एक तरफ बेटा है और दूसरी तरफ दुश्मन की तरफ से बाप है, और बेटा कह रहा है कि रसूलुल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अपने बाप को मैं कत्ल करूँगा। ये मोहब्बत है, दीन की समझिए, और दुश्मनी को समझिए कैसा दुश्मन था। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए दोस्त बनाए और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए दुश्मन बनाए, वही लोग कामयाब हैं। सूरह मुजादिला आयत नंबर 22। अब
देखते हैं कि मुश्किन से ला ताल्लुकी किस तरह करेंगे। ये पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग, मुश्किन से ला ताल्लुकी किस तरह करें, यानी उनसे ताल्लुक़ किस तरीके से हम ना रखें। तो ये बातें भी हैं कि राज की बात नहीं करना और ना ही बताना, ना उनसे कोई राज की बात करनी है, ना कोई राज की बात उनको बतानी है, पहला पॉइंट। दूसरा, खाली वक्त उनके साथ नहीं बैठना है। अमूमन आप देखेंगे हम बैठे हुए हैं, हंसी मजाक चल रहा है, कोई भी बात निकल रही है, और जिसके साथ बैठे हैं, महफिल में बैठे हैं, कई तरीके के लोग हैं, उसमें कुछ मुशरिक भी होते हैं, कुछ ऐसे भी हों कि काफिर भी होते हैं, और चल रहा है हंसी मजाक, तो खाली वक्त इनके साथ नहीं बैठना है। तीसरा पॉइंट है, इनका लिहाज नहीं करेंगे, मतलब जब इताअत की बात आएगी, यानी मारूफ पर इताअत है और मजहूल पर इनकार करना है। ठीक है, आप उम्र में बड़े हैं, ठीक है, इट्स ओके, मैं आपका जो है इज़्ज़त कर लूँगा, लेकिन जब बात आएगी दीन की, तो भाई मैं आपका जो है लिहाज नहीं करूँगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इनके लिहाज नहीं करेंगे, मतलब मारूफ पर इताअत लिख लीजिएगा आप लोग, मारूफ पर इताअत है, मजहूल पर इनकार है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि वो कौन से 3 बुनियादी उसूल हैं जिनका जानना हर मुसलमान को ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो कौन से 3 बुनियादी उसूल हैं जिनका जानना हर मुसलमान को ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये जो उसूल है, उस उसूल का नाम है उसूल सलासा, उसूल सलासा, उसूल सलासा। और ये 3 क्या चीज़ है? अल्लाह की मारिफत, रसूलों की मारिफत और दीन की मारिफत। इन 3 चीज़ों में इताअत करनी है और ये जानना ज़रूरी है। अल्लाह की मारिफत क्या है, रसूल की मारिफत क्या है और दीन की मारिफत क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं, पहला पॉइंट आप लोग बना लीजिएगा, अल्लाह की मारिफत। अल्लाह के बारे में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अल्लाह क्रिएटर है, अल्लाह बनाने वाला है, पहला पॉइंट बनेगा। क्रिएशन जो है वो क्रिएटर अल्लाह ताला ही है, पहला पॉइंट रहेगा ये। और सूरह आराफ आयत नंबर 54 में अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने सब आसमानों और ज़मीन को 6 रोज़ में पैदा किया है, फिर अर्श पर मुश्तबी हुआ। वह शब से दिन को ऐसे तौर पर छुपा देता है कि वह शब उस दिन को जल्दी से आ लेती है, और सूरज और चाँद और दूसरे सितारों को पैदा किया ऐसे तौर पर कि सब उसके हुक्म के ताबे हैं। आप देखेंगे कि सैयारा जो है वो अल्लाह के हुक्म से घूम रहे हैं एक दूसरे के आस पास, लेकिन एक दूसरे से टकरा नहीं रहे, ये अल्लाह के हुक्म से चल रहा है। वो याद रखो, अल्लाह ही के लिए ख़ास है खालिक होना और हाकिम होना। बड़ी खूबियों से भरा हुआ है अल्लाह जो तमाम आलम का परवरदिगार है। सूरह आराफ आयत नंबर 54। ठीक है, ये पहला पॉइंट था कि हम अल्लाह के बारे में जान रहे हैं, है ना। अल्लाह के बारे में जानने में जो दूसरा पॉइंट है कि अल्लाह की निशानियाँ, अल्लाह की क्या क्या निशानियाँ। तो अल्लाह की निशानियाँ सूरह हामीम सजदा में आयत नंबर है 37। सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 37। और दिन रात और सूरज चाँद भी उसी की निशानियों में से है। तुम सूरज को सजदा ना करो न चाँद को, बल्कि सजदा उस अल्लाह के लिए करो जिसने सबको पैदा किया है, अगर तुम्हें उसी की इबादत करनी है तो। अमूमन आप देखेंगे अब एक नया ट्रेंड चला हुआ है शिर्क कराने का, स्कूलों में सूर्य नमस्कार करवाया जा रहा है। सूर्य नमस्कार
अपने बच्चे जिनको आप शिर्क से पाक रखना चाहते हैं, अगर ऐसे स्कूल जहाँ इस तरीके की हरकत हो रहे हैं, पहले तो माँ बाप गार्जियन जाके देखें, स्कूल में पूछें कि इस तरीके के कुछ शिरकिया मामला तो नहीं हो रहा है। मुमकिन हो कोशिश कीजिए कोई इस्लामिक स्कूल में डालें। अगर इस्लामिक स्कूल नहीं मिल रहा है तो ऐसे स्कूल में डालें जो एकदम बैलेंस्ड हो, और नहीं तो अपने बच्चों को अपने घर रखिए, खुद से पढ़ाइए। कोई ज़रूरत नहीं है स्कूल में भेजने की। आपका बच्चा शिर्क सब बच गया, वो आखिरत के दिन कामयाब हो जाएगा। दुनिया की कामयाबी धोखा है, बस सिर्फ धोखा है बस। और वो मैं बोल रहा हूँ जो मैंने इल्म हासिल किया, मुझे पता है ये सारे इल्म जो मैंने हासिल किया ना, ये दुनियावी हुनर है मेरे लिए, जो ये सब बेकार है मेरे लिए आज के दौर में। इसका कोई मोल नहीं है। ये डिग्रियां हैं सिर्फ मेरे पास बस। तो इन डिग्रियों को, ये डिग्रियां कुछ काम नहीं आती। रिज़्क भी अल्लाह ही देता है। आज एक वेल क्वालिफाइड आदमी 20,000 की नौकरी करता है, एक मज़दूर जो है वो 21,000 की नौकरी करता है। रोज़ 700 रुपये कमा रहा है, महीने का 21,000 रुपये उठा रहा है। फ़र्क बस इतना है कि एक पढ़ा लिखा मज़दूर है और एक बेचारा जाहिल मज़दूर है। चलिए सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 37। अब एक सवाल बनता है, जो भी मैं सवाल बोलूँगा वो सवाल भी आप लोगों को लिखना है। सवाल है कि हमारा रब कौन है। यही सवाल मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। आप लोग बताइए कि हमारा रब कौन है। बेशक अल्लाह है। हमारा रब अल्लाह ताला है। बहुत कम लोगों ने जवाब दिया, और लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। आप लोग का रब कोई और है क्या? नहीं सर, ये इतना इजी है तो इसलिए अल्लाह ही इजी है तो वो जवाब पता ही दीजिए नहीं ना। है। सवाल कर रहा हूँ ना, मैं सवाल कर रहा हूँ तो सवाल का जवाब देना है। ठीक है, वो जी बेशक अल्लाह ही है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अल्लाह ही है, अल्लाह पूरी कायनात को। ठीक है, अब तो ये तो सवाल हो गया आसान कि हमारा रब कौन है। लीजिए अब एक भारी सा सवाल ले लीजिए आप, जब भारी सवाल की डिमांड था तो अल्लाह कौन है? हम सबका मालिक, कुरान से साबित दुनिया कीजिए, बनाने वाला, हर चीज बनाने वाला। कुरान से साबित कीजिए। रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बेहतरीन, बहुत अच्छा। ठीक है, तो अल्लाह कौन है? तो वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए जो इस आलमीन का, इस कायनात का, इस सैयारे का, इस यूनिवर्स का, इस गैलेक्सी का रब है। दुनिया और आलम ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए माशाअल्लाह। आलम की जमा आलमीन है ना? हाँ, आलम की जमा आलमीन है। अब आलम जो है इस दुनिया के एक बाउंडेशन है, उससे थोड़ा सा ऊपर है ना, यानी ये दुनिया ही मानिए। आलम मतलब ये दुनिया, और आलमीन मतलब जितनी भी दुनिया है, जितने भी गैलेक्सीज हैं, जितने भी प्लैनेट हैं, जितना भी सन है, जितना भी स्टार है, जितने भी जो है मिल्की वे है, और यूनिवर्स तो एक ही है, गैलेक्सीज उस यूनिवर्स में जितने, वो सारी चीज़ों का रब अल्लाह है। अब यूनिवर्स हमें पता है कि एक है, अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है कितने अल्लाह ने जो है यूनिवर्स बनाए होंगे। ठीक है, अब एक और सवाल आता है कि हमारी पैदाइश का मकसद क्या है। जवाब दीजिए आप लोग, हमारी पैदाइश का मकसद क्या है? उसने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा करा, आजमाइश के लिए पैदा करा। अगर हम उसमें कामयाब होंगे तो यही मकसद है माशाल्लाह, हमारा और अल्लाह का। अल्लाह ताला ने हम लोग को इसलिए वो अपनी पैदा किया है कि हम लोग उसकी इबादत करें, नमाज पढ़े, तिलावत करे, ज़कात दे, रोज़ा रखे, हज करे, उम्रा करे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला की इबादत करना हमारी पैदाइश का मकसद है, अल्लाह ताला की इबादत करना। ठीक है, इसी तरीके से एक और सवाल है कि अल्लाह ताला की इबादत क्यों करना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब
जी, इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों को देता हूँ सूरह बकरा से। मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। सूरह बकरा आयत नंबर 21 में अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है, ऐ लोगो, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, यही तुम्हारा बचाव है, तुम्हारे निजात का हिस्सा है ना। अल्लाह ताला की इबादत क्यों करना चाहिए? देखिए, ये सारे सवाल मैं आप लोगों से इसलिए कर रहा हूँ कि ये सवाल आपसे कुफ्र करने वाले लोग, अल्लाह का इनकार करने वाले लोग पूछेंगे और उसका जवाब ऐसे ही देना है, कुरान से देना है, हदीस से देना है ना। हमें कुछ अपनी तरफ से कोई और चीज़ नहीं ढूंढना है, ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमें मौजूद है। तो ये आपके दावत का एक हिस्सा है, ठीक है। अब इबादत किसे कहते हैं? तो जवाब है, इबादत हर उस चीज़ और अमल को जो अल्लाह को पसंद हो और वो राज़ी हो जाए, ज़ाहिरी भी और बातिनी भी, यानी दिखता हुआ भी, दिखाई दे, और जो छुपा हुआ हो। अब दिखाई दे मतलब जैसे नमाज़ पढ़ रहे हैं हम, हज कर रहे हैं हम, ज़कात दे रहे हैं हम, ज़कात तो नहीं, छुपा के भी दें तो ये हो, खैर, या और भी इबादतें कर रहे हैं हम, जो ज़ाहिर होता है, ठीक है। तो ज़ाहिरी आप लोग चाहें तो लिख लीजिएगा ज़ाहिरी, और लिख लीजिएगा जो ज़ाहिर हो, और नीचे लिख लीजिएगा दिखाई दे, और फिर लिखिएगा बातिनी, जो दिल में हो, जो अंदर हो, और वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हो, बातिनी। अब वो क्या है? इस्लाम दिल में हो, ईमान, किसी को एहसान, किसी पर एहसान करें तो दिल में रखें, किसी को ना बताएं, दुआ करें दिल से दुआ करें, खौफ रखें तो सिर्फ अल्लाह का रखें दिल में, उम्मीद रखें तो सिर्फ अल्लाह से रखें उम्मीद दिल में, रज़ा और तवक्कुल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से, यकीन दिल से सिर्फ अल्लाह से, रग़बत दिल से सिर्फ अल्लाह से, डर दिल में सिर्फ अल्लाह का, खुशू और रुजू सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के दिल, वो भी दिल से, मदद तलब करना दिल से, उम्मीद रखना कि अल्लाह ही मदद करने वाला है, ठीक है। और आम हालात में जो मदद तलब करते हैं, जो इस्तिआना उसको बोलते हैं, वो भी अल्लाह से ही करना है, समझे। जब हम तवाफ़ करें तो दिल में रखें कि हम अल्लाह के घर की तवाफ़ कर रहे हैं। हराम हलाल का पहचान रखना दिल से कि हम हराम खा रहे हैं, अल्लाह के लिए बचें, अल्लाह से बचें, दिल में ये करना है कि हराम नहीं खाना है अल्लाह से, और हलाल खाएं तो इस चीज़ को दिल में रखें कि मेरा रब जो है मुझे हुक्म दिया है हलाल खाने का, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप लोग लेक्चर में सुन के ये सब लिखना है आप लोग को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इंशाअल्लाह ताला। कल जो है क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि आज रात को लैलतुल कद्र होगी। आप सबसे गुजारिश है, आप लोग इबादत कीजिए, पूरी रात अल्लाह की इबादत करनी है आप लोगों को, और अल्लाह से खूब दुआ करना है अपने लिए, अपने अहल वयाल के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाइयों के लिए, इस उम्मत के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए, और मेरे और मरियम के लिए भी, और इस छोटे से इदारे के लिए भी, कि अल्लाह इस इदारे से अपने दीन का काम ले ले। अल्लाह इस इदारे के ज़रिए आप लोगों तक इल्म मुकम्मल पहुँचे और आप लोग इस यहाँ से इल्म सीख कर दुनिया में फैल जाएं और इल्म का काम करें, दीन का काम करें, ठीक है। आप लोग करेंगे दुआ? जी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जी इंशाअल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। आखिर में अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह तू रहीम है, तू करीम है, अल्लाह तू गुनाहों को बख्शने वाला है, अल्लाह तू हमारी जो टूटी फूटी इबादतें हैं अल्लाह इसको कबूल कर ले। अल्लाह हम उस लायक नहीं हैं, अल्लाह नफसियाती तौर पर कमज़ोर हैं, जहनी तौर पर कमज़ोर हैं, अल्लाह तू जानता है हमारी कमज़ोरियों को, तू दिलों का हाल जानने वाला रब है। अल्लाह हमने बहुत गुनाह किए, अल्लाह हमने सगीरा कबीरा सब गुनाह करके बैठ गए, अल्लाह
लेकिन अल्लाह हमने उम्मीद रखा है तेरी ज़ात से, तूने कहा है कि तुम हमसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह तू देने वाला है। अल्लाह हम तुझसे मग़फ़िरत के सवाल करते हैं। अल्लाह हम तुझसे हलाल रिज़्क़ का सवाल करते हैं। अल्लाह हम तुझसे सेहत का सवाल करते हैं। अल्लाह हम तुझसे सवाल करते हैं कि आखिरत के दिन में हमें शर्मिंदा ना करना। अल्लाह तेरी ज़ात से बड़ी उम्मीद है। अल्लाह तेरी ज़ात से बड़ी उम्मीद है, आखिरत में हमें नाउम्मीद मत करना अल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। तो आप में से किसी का कोई सवाल हो क्लास से रिलेटेड तो सवाल कर लीजिए। सर वॉइस आ रही है? जी जी आ रही है। वो बताया था आपने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया, तो लेकिन मैंने एक जगह वो हदीस पढ़ी थी कि उसमें लिखा था कि अगर सारी दुनिया अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करे तब भी उसकी बादशाहत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी, और अगर ना भी करे तब भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। बात तो सही है, लेकिन अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है। ऐसा उस हदीस में भी तो नहीं है कि अल्लाह ने ये कहा है कि हमारी इबादत नहीं करो। पैदा तो हमें इबादत करने के लिए किया है ना। अगर ना करूं तो अल्लाह के इबादत में अल्लाह के शान में कोई कमी नहीं आएगी। बहुत से लोग हैं जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, अल्लाह के शान में कोई कमी आ गई है क्या? जी नहीं आई है। तो सीधी सी बात है, अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया, हमें और जिन्नों को अल्लाह की इबादत के लिए। और जी सर, अगर हम इबादत नहीं करते हैं तो अल्लाह की शान में कोई कमी नहीं आ जाएगी, कोई कमी नहीं हो। ये पूरी कायनात के लोग अगर कुफ्र पर उतारू हो जाए तब भी अल्लाह सुब्हानहू ये जो है बताना चाहता है बिल्कुल कि इबादत करेंगे तो हमारा ही फायदा है, नहीं करेंगे तो हमारा ही नुकसान है। ये उसकी शान में कोई फर्क नहीं। बिल्कुल, ये जो इबादत अल्लाह ने इबादत का जो हुक्म दिया है वो अल्लाह ने अपने लिए थोड़ी ना दिया है। अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, अल्लाह हमें चाहता है बख्शना, अल्लाह हमें माफ़ करना चाहता है, तो इसलिए अल्लाह ने हमें दिया है कि इबादत कर लो, तुमको माफ़ कर देंगे। तो ये हम पर एहसान है अल्लाह का। हम इबादत करेंगे तो अल्लाह पर एहसान नहीं करेंगे, इबादत करके हम अपने जान के ऊपर एहसान करेंगे। अपने जो नफ्स है उसको मार देंगे तो हम अपने ऊपर एहसान करेंगे। जी अफशाबा जी, आपका कोई सवाल है, बताइए। भाई दूसरा सवाल ये था, रुक जाइए, अफशाबा जी को सवाल कर लेने दीजिए। अफशाबा जी को सवाल कर लेने दीजिए। जी बाजी। जी, अल्लाह के पास इबादत के लिए बहुत सारे फरिश्ते थे, लेकिन उसने जब भी हमें पैदा करा ताकि हमसे गुनाह भी होंगे, हम माफ़ी भी मांगे। उसे माफ़ी मांगने वाले बंदे बहुत पसंद है। और ये भी सुना हमने कि अगर हमसे गुनाह ना होता तो वो दूसरी दुनिया या दूसरी मखलूक बनाता ताकि उनसे गुनाह होता और वे माफ़ी मांगते। क्योंकि फरिश्तों से गुनाह नहीं होता तो इसलिए वे हमें इसलिए बनाया, हम माफ़ी भी मांगे उसे। ऐसे बंदे बहुत प्यारे होते हैं। ये सुना माशाल्लाह माशाल्लाह। जी अशफाक भाई बताइए। जी हाँ, याद आया। ये कह रहा था कि जमात के साथ अगर हम नमाज ईशा पढ़ लें और फिर सुबह जमात के साथ नमाज फजर पढ़ लें, पूरे रात जो है क़याम करने की, पूरी रात की इबादत का मिलेगा। लेकिन लैलतुल कद्र की रात में आप ये सोचिएगा कि जमात से पढ़ लिया, फजर में पढ़ लिया तो हमको तो पूरे रात के क़याम का इबादत मिल गया। लैलतुल कद्र की रात में आपको ताक रातों में तलाश करनी है लैलतुल कद्र की रात, ठीक है। ये जो बात है वो आम दिनों की, मेरी बात पूरा हो जाने दीजिए फिर आप बोलिएगा, ठीक है। ये जो बात है वो आम दिनों के लिए है कि अगर मोमिन जो है वो इशा की नमाज़ बाजमात पढ़ता है और फजर की नमाज़ बाजमात पढ़ता है तो उसे पूरी रात क़याम करने की जो है सवाब मिलते हैं। लेकिन लैलतुल क़द्र की रात का जो है वो जो है वो तलाश करना है लैलतुल क़द्र की रात को। क्यों? क्योंकि ये 1000 महीनों से बेहतर रात होगी। जी बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? यानी कि वो बात जो हदीस आई है वो गैर रमज़ान के लिए आई है। बिल्कुल, ऐसा थोड़ी नहीं कि रमज़ान में आप ज़रा आप खुद अक़ली तौर पे ज़रा इस्तेमाल देखिए चीज़ों को ना, थोड़ा सा अपने अक़ल के मैयार पर भी तौला जाता है।
अगर ऐसा होता कि और आम दिनों की तरह ही ये इबादत जो है आम इबादत है, तो फिर ये क्यों देता अल्लाह लैलतुल क़द्र की रात हमें? बोलिए, ये ख़ास इबादत है, ये ख़ास रात की इबादत अल्लाह ने हमें दी, हमें बख्शी है। जी सर, एक बार हदीस चेक करें तो सर मुझे समझ में ना आई। हदीस चेक कीजिए और कुरान की आयत को पढ़िए, कुरान की आयत को ज़रूर उसके साथ कोट कीजिए कि जो अल्लाह ने कहा है लैलतुल क़द्र के बारे में वो असल में है क्या। ठीक है, चलिए और किसी का कोई सवाल है? जी सर, मेरा सवाल है क्लास से रिलेटेड है, जो आप बताए थे वो हम कह रहे कि वो जो चोर जो चोरी करता है और फिर वो अगर कहीं छुप कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे तो उसकी माफ़ी हो सकती है? बिल्कुल हो जाएगी। अल्लाह तो सारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए बैठा है। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि चोर ने चोरी की और अल्लाह से माफ़ी मांग ली, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। लेकिन अगर चोर आदतन चोर है, वो फिर चोरी कर रहा है, फिर अल्लाह से माफ़ी मांग रहा है, फिर चोरी, अपनी आदत को नहीं छोड़ रहा है, तो वो अल्लाह को धोखा देना चाह रहा है ना। माफ़ी मांग मांग के अल्लाह को धोखा देना चाह रहा है ना, और अल्लाह को धोखा नहीं दिया जा सकता। जी। और सर मेरा एक और सवाल है कि हम लोग लैलतुल क़द्र पढ़ रहे हैं रात में, ईशा के बाद हम लोग सो गए और फिर उठ कर पढ़े, तो और जब हम लोग पढ़ उसी में हम लोग को नींद आ गई, तो हम लोग को क्या करना चाहिए फिर उसी वक्त? देखिए, नींद आ गई, एक तो अव्वल तो ये कि दिन में ही थोड़ी बहुत सो लीजिए ताकि नींद जो है वो पूरी हो जाए, है ना। रात में बेटा जागना है। हाँ, कभी अगर सो गए, आँख लग गई, तो वो तो अल्लाह माफ़ करने वाला है, खैर इस पर गुनाह भी नहीं है। लेकिन उठ के फ़ौरन इबादत करनी है ना। ऐसा नहीं है कि हम सो गए, पूरी रात सो गए और फजर से आधा घंटा पहले उठे और फिर इबादत की, ऐसा नहीं है ना बेटा, है ना। इबादत जो है वो पूरी रात करनी है, पूरी रात तलाश करनी है। सर, इस रात नमाज पढ़नी है ये कुरान भी? जी, लैलतुल क़द्र की रात में नमाज पढ़नी है या कुरान भी? नमाज इबादत सारे इबादत कर सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान भी पढ़ सकते हैं, तस्बीह भी पढ़ सकते हैं, अल्लाह का ज़िक्र व अज़कार भी कर सकते हैं, सारी इबादतें कीजिए पूरी रात। थोड़ा नमाज पढ़ लीजिए, थोड़ा जो है कुरान पढ़ लीजिए, फिर तस्बीह पढ़ लीजिए, थोड़ा सा थक जाए तो हाँ, ठीक है जी। चलिए, रात में नफिल नमाज पढ़नी जरूरी है या फिर हम उम्र कज़ा पढ़ सकते हैं? ये उम्र कज़ा क्या होता है, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। मतलब जो छूट गई नमाज है वो कहते हैं ना कि वो पढ़ लें। नहीं बाजी, मेरी बात सुनिए। कज़ा जो है वो जो बात आती है ना कि नमाज जो है हमारी उम्र कज़ा जो हमने छोड़ दिया। देखिए एक बात जान लीजिए, दीन अल्लाह ने आपको ना सख्ती नहीं किया आप पर, अल्लाह ने बड़ी रहम किया है आपके ऊपर। जिस दिन से आपको एहसास होता है कि मुझे दीन की तरफ मुड़ना है, दीन अल्लाह, सच्चे दीन अल्लाह के जो है अहकाम पर ईमान लाना है, अल्लाह की ही इबादत करनी है, आपके उसी दिन से आप पर नमाज फ़र्ज़ होता है, उसी दिन से आपके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ होता है, उसी दिन से ज़कात फ़र्ज़ होता है। अब हम अपनी जान के ऊपर जुल्म करने के लिए बोले हैं कि नहीं हम पूरे जो है पुतने जो अब हमारी, मान लीजिए मेरी उम्र जो है लगभग 32 साल हो गई, तो अब मैं 2 साल से मैं ईमान लेकर आया हूँ और बाकी ये जो 30 साल है मैंने इबादत नहीं की, अब 30 साल बैठे हुए इबादत में। नहीं, अल्लाह आपके जान के ऊपर जुल्म नहीं करता है। 1 महीने में आप पूरी उम्र का क़ज़ा पढ़ लेंगी, पॉसिबल है 1 दिन में या 10 दिन की रात में, नहीं हो पाएगा ना पॉसिबल। तो ये अपने ऊपर ज़ाती है, क़ज़ा नहीं है असल में, सुन लीजिए, क़ज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं है। बात ये है कि इबादत करनी है, आप इसी रात को अच्छे से मखसूस इबादत कर लीजिए, 1000 महीने के बराबर का अल्लाह जो है इस इबादत का सवाब देगा। 1000 महीने के अगर इबादत को, अगर 1000 महीने को अगर जोड़ें तो ये लगभग 80 साल से ज़्यादा होता है ना, 80 साल से ज़्यादा का होता है। आपकी उम्र ही 60 साल की है या 70 साल की, या मुमकिन है कि आप 80 साल की जिए, तो जो पिछले हैं वो सारे अल्लाह माफ़ कर देगा, है ना।
कोशिश करना है, नवाफिल नमाज़ें खूब पढ़िए, खूब नमाज़ें पढ़िए। इस रमज़ान का फ़ायदा ये है ना कि इस रमज़ान में अल्लाह इबादत को कई 100 गुना बढ़ा देता है। अगर आप 1 रकात नमाज़ पढ़ेंगी तो उसका अज्र कई 100 अल्लाह बढ़ा के देगा। अच्छा, इस रमज़ान में आपको खूब सदका करना चाहिए। मैंने इसीलिए आप लोगों को सदका का कॉन्सेप्ट दिया था कि आप लोग सदका किया कीजिए। सदका देंगे, अगर 1 रुपया देंगे अल्लाह की राह में, याद रखिए, तो वो आपको 700 गुना तक अल्लाह बढ़ा के देगा नेकियां। और नेकियों को कैसे समझना है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। थोड़ा लेट हो रहा है लेकिन समझिए। क़यामत के दिन नेकियों का वैल्यू आपको तब समझ में आएगा। इस दुनिया में समझिए, इस दुनिया में आपको समझा रहा हूँ। लॉकडाउन आया था, नोटबंदी आई थी, आपके पास पैसे थे, आपके किसी काम के नहीं थे। आपके पास पैसे थे लेकिन आपके किसी काम के नहीं। समझ में आया? इसी तरीके से जब आखिरत में आप मौजूद होंगे, वहाँ आपके पास ये डॉलर और रुपीज़ और जो है येन और जो करेंसीज़ हैं वो आपके किसी काम नहीं आएंगे। आपका काम क्या होगा? वहाँ पे आपकी करेंसी कौन सी होगी? वहाँ पे आपकी करेंसी होगी नेकी। आपकी नेकियों को तौला जाएगा। वहाँ आपकी नेकियां गिनी भी नहीं जाएंगी। मीज़ान होगा, मीज़ान पर रख के तौला जाएगा कितना वज़न है आपकी नेकी में। तो इसीलिए खूब सारी इबादत कीजिए आप लोग, खूब सारा सदका दीजिए, इसमें खूब सदका कीजिए, ठीक है। इसका अज्र ये सोच के कि ये महीना गया, अगला महीना अल्लाह आलम मिले या ना मिले, इस महीने में खूब सदका करना है, ठीक है। चलिए, और किसी का कोई सवाल है? परिभाजी समझ में आया आपको? हाँ, ये जो है ना धीरे धीरे इंशाअल्लाह ताला ये जो तौहीद की क्लास मैंने करवाई ना, जो बीच में आपका सारा छूट गया है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके और सारे क्लास को आप ज़रूर कीजिएगा बाजी, ताकि आपका जहन खुल जाए। और इसके बाद रमज़ान के बाद फ़ौरन जो है वो कुरान का क्लास शुरू होगा। और आलिमत वाला क्लास तो अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन देखा जाएगा जैसा होगा। लेकिन कुरान का क्लास जो है वो आपका चलेगा। और कुरान को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ने हमें इतना बड़ा मैसेज दिया है और हम इस मैसेज को नहीं समझ रहे हैं, नहीं जान रहे हैं कि अल्लाह हमसे क्या कह रहा है। और जो लोग समझ रहे हैं वो कामयाब हो रहे हैं। आप देख लीजिए, कई सारी चीज़ें जो है इन्वेंट कर दिया इन लोगों ने, है ना। तौहीद वाली क्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तौहीद वाली क्लास बहुत लंबी है, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट टर्म में आप लोगों को समझा के यही लगभग 10, 12 या 13 या 14, 15 क्लासेस करा के आप लोगों को तौहीद समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बाकी ये तौहीद समझना तो ताउम्र है। क्लियर है? लेक्चर्स पड़े हुए हैं वहाँ पे, आप जो है ना उसको धीरे धीरे करके सुनिएगा और नोट्स ज़रूर बनाइएगा। और आपको अनम बाजी ने बोला था, अनम बाजी से नोट्स लेके थोड़ा सा अगर कभी मुलाकात हो पाए उनसे तो उनसे मिल के समझिए। और एक मजबूत रस्सी को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, वो रस्सी है अल्लाह की रस्सी। इस रस्सी को नहीं छोड़ना है किसी भी हाल में। और ये तब पॉसिबल होगा जब कुरान और हदीस को दांत से पकड़ लेंगे एकदम। कुछ भी हो जाए कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं जाएंगे। बेशक। माशाल्लाह। ठीक है, फिर वक्त काफ़ी हो गया है। किसी और का कोई सवाल हो तो सवाल कर लीजिए, वरना इजाज़त चाहेंगे। चलिए, किसी का कोई सवाल नहीं है? माशाल्लाह, तबारकल्लाह। आज वक्त नहीं है कि मैं आप लोगों से पूछ सकूं कि क्लास में आप लोगों ने क्या क्या सीखा। कल इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पूछूंगा आप लोगों से कल के क्लास में क्या क्या सीखा आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, इजाज़त चाहते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वय्याकुम।